Good morning, students. Today I am going to start chapter 3, The School Boy of Poem. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द पोएम का पढ़ेंगे जिसका नेम है द स्कूल बॉय। इस पूरे जो पोएम है इसमें एक बच्चा है जो कि मतलब इस एज में है स्कूल जाने वाला, तो वो अपनी पूरी इसमें बात बताता है। अब वो क्या क्या बातें बताता है, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, मतलब जो स्कूल बॉय है, मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा है, वो हैप्पी नहीं है। अब इसमें पूछा है व्हाट मेक हिम अनहैप्पी, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि उसे दुखी बना रही है, किन वजहों से वो खुश नहीं है। और आगे फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन ए केज, यानी कि वो खुद को पक्षियों के साथ कंपेयर क्यों करता है, उनके साथ तुलना क्यों करता है, और वो पक्षी जो कि पिंजरे में बंद है। और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और उन प्लांट्स के साथ भी खुद को कंपेयर, खुद की तुलना क्यों करता है उन प्लांट्स के साथ जिनको जिस समय ब्लॉसम, यानी कि जिस समय उन पर फूल आनी चाहिए, जिस समय उनको खिलना चाहिए, उस समय वो विदर होता है, मुरझा रहे हैं। तो इनके साथ वो अपने आप को कंपेयर क्यों करता है। आगे सबसे पहले फर्स्ट पैरा है उसे देखते हैं। उसमें क्या दे रखा है, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। अब वो बच्चा क्या बोल रहा है, वो ये बोलता है कि सुबह के समय, गर्मियों में के टाइम पे सुबह के समय मुझे उठना बहुत पसंद है, जिस समय सारे ही पेड़ों पर बर्ड्स यानी कि जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो गाना गाते हैं। उस समय उसे सुबह के समय उठना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही जो दूर खड़ा हंट्समैन यानी कि जो शिकारी है दूर खड़ा, वो अपने हॉर्न्स को हिला रहा होता है, मतलब जो हाथ में शिकारी जो अपना सामान लेके जाता है उसको वो हिलाता हुआ आ रहा है। और साथ ही उसे क्या चीज़ अच्छी लगती है, एंड द स्काईलार्क, स्काईलार्क होती है मतलब जो बर्ड की कैटेगरी में ही आते हैं, स्काई लार्क भी उसके साथ गा रहे होते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों की कंपनी होती है, इन सभी चीज़ों का साथ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चे को। अब आगे है फर्स्ट जो पैरा है, इसमें तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है। अब आगे देखते हैं, आगे है बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉन, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साई एंड डिसमे। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो क्या बोलता है कि सुबह के समय उसे उठना तो पसंद है, लेकिन सुबह के समय गर्मियों के टाइम पे उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी खुशियाँ उससे छीन ली गई हों। तो जिस समय वो स्कूल जा रहा होता है, उसको स्कूल जाने के लिए बोला जाता है, तो उस समय उसकी आँखों में मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा निर्दयी भाव, वो बहुत ज़्यादा दुखी उसकी आंखों में दिखाई देता है। सारा ही समय उस छोटे से बच्चे को डिसमें मतलब शौक के साथ, दुखी के साथ उसे बिताना पड़ता है। जो सेकंड पैरा है इसमें अब बच्चा खुश नहीं है। आगे है थर्ड पैरा, आ देन एट अ टाइम आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's war, worn through with a dreary shower। अब यहाँ पे बच्चा क्या बोलता है कि जिस समय मतलब वो स्कूल जा रहा होता है, तो उसी बीच एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और घंटों वो अपने मतलब बहुत सारे घंटे वो अपने वहाँ पे दुखी मन से, थकान से वहाँ पे बिताता है एक पेड़ के नीचे बैठकर। उसके बाद फिर वो बोलता है जो उसको एक मतलब पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर डाला गया है, चारों तरफ से एक पढ़ाई का शावर सा बिखेरा गया, मतलब फुहारा सा उसके ऊपर बिखेरा गया है, तो वो उसमें ज़रा भी खुश नहीं होता है। तनाव के कारण वो अपनी जो बुक है, उसकी जो किताब है या नोटबुक है, उसमें वो ज़रा भी मन नहीं लग पाता है, और ना ही जो भी उसको लर्निंग वर्क मिलता है उसमें भी उसका मन नहीं लग पाता है। आगे है हाउ कैन द बर्ड that is born for joy sit in a cage and sing, how can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring। अब यहाँ पे कंपेयर करते हुए बोलता है, वो ऐसा बोलता है कि जैसे वो पक्षी जो कि एक जॉय यानी कि आनंद के लिए पैदा हुआ है, अगर हम उसे एक केज यानी कि पिंजरे में बंद कर दे तो वो उस समय कैसे आनंद रह सकता है या फिर आनंद के साथ गा सकता है।
कुछ टाइम के लिए तो उसे कर सकते हैं बंद, लेकिन अगर हमेशा के लिए हम उसे पिंजरे में बंद रखेंगे तो वो उस केस में कैसे आनंद ले सकता है और कैसे गा सकता है। फिर आगे बोलते हैं, वो अब अपने आप को बोलता है, ऐसे ही वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से कि उनके जिस समय उनके ऊपर भार डाला जाता है, उनके ऊपर मतलब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है उन्हें, तो उस समय वो अपने टेंडर विंग होते हैं यानी कि अपने सॉफ्ट से पंखों को वो किस तरीके से फैला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको मतलब बाउंड में रखा जाएगा, उनको कैद करके रखा जाएगा, तो जो उनका यूथफुल यानी कि जो उनकी यूथनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो अपने जो भी उनका शौक़ है, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब बोला गया है कि अगर बच्चे को हम उस पर जोर डालेंगे, केवल पढ़ाई का ही जोर डालेंगे और उसको साथ में खेलने कूदने एंटरटेन और कोई एक्टिविटी नहीं करने देंगे, तो वो उस केस में अपनी मतलब टेंशन में आ जाएगा, बाउंडेशन रहेगी, साथ ही साथ वो डेवलप नहीं कर पाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे वो क्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे। अभी बोलते हैं मतलब वो जो बच्चा है, स्कूल बॉय है, वो फादर और मदर से बोलता है। यहाँ पे वो फ्लावर का एग्जांपल लेता है कि अगर बर्ड होता है जो प्लांट में नन्हे नन्हे से बर्ड आने स्टार्ट हो जाए, इनके छोटे छोटे से प्लांट्स आते हैं, उनको बोला जाता है बर्ड। तो बोलता है कि अगर हम बर्ड को निप्ड मतलब डिस्ट्रॉय कर दें अर्ली एज पे, यानी कि स्टार्टिंग में ही अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, तो एंड ब्लोसम मतलब जो फ्लावर होगा वो वहाँ से हट जाएगा, वो ग्रो अप नहीं होगा। अगर अर्ली यानी कि स्टार्टिंग एज में ही हम जो छोटा सा फ्लावर है उसको बड को नष्ट कर दे तो वो फूल कैसे बनेगा। इसी तरीके से वो बोलता है कि अगर हम सॉफ्ट मतलब प्लांट्स को नष्ट कर दें तो वो आगे जाके उसमें फ्लावर बनेगा ही नहीं, वो ग्रो अप नहीं होगा। और साथ ही साथ जो स्प्रिंग सीज़न होगा, जिस समय वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से जो जॉय होगा वो वहाँ से सारा ख़त्म हो जाएगा और सौर यानी कि दुख और शोक चारों तरफ फैल जाएगा। आगे, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय ऑफ द सम और द समर फ्रूट्स अपीयर। फिर बोलता है कि जो समर सीज़न है वहाँ पे किस तरीके से जॉय होगा, चारों तरफ किस तरीके, फिर वहाँ पे कैसे खुशियाँ आ जाएंगी, आनंद आ जाएगा, और समर में जो फ्रूट्स दिखाई देते हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देंगे। किस वजह से? क्योंकि उसको अर्ली एज पे ही उस प्लांट को हमने, उस बड को हमने नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर करके बोलता है कि जिस तरीके से प्लांट को हम अगर अर्ली स्टेज पे ही नष्ट कर दे तो वो फ्लावर नहीं बनेगा, इसी तरीके से अगर छोटे बच्चे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा फोर्स करा जाए, उसके ऊपर केवल पढ़ाई का ही बर्डन डाला जाए और कोई एक्टिविटी उसे नहीं करने दी जाए, हमेशा मतलब 24 घंटों से यही बोला जाए पढ़ाई के लिए, तो उस केस में वो डेवलपमेंट नहीं करेगा और ना ही आगे जाके वो कुछ बन पाएगा। तो इस चैप्टर में बस मेन जो स्कूल बॉय है वो ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से अगर बर्ड पिंजरे में बंद है ना तो वो अच्छे से गा पाएंगे, और अगर प्लांट को हम मार दें तो वो अच्छे से ग्रो अप नहीं हो पाएंगे और चारों तरफ हरियाली नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर बच्चे को बचपन से ही केवल पढ़ाई का बर्डन दिया जाए और कोई उसे एंटरटेन करने के लिए, खेलने कूदने के लिए नहीं बोला जाए, तो वो बच्चा भी ग्रो अप नहीं करेगा।